गया, लेकिन उसे घर कौन लेकर गया? एक आलसी और बुद्धू आदमी। जब कोई बिना काम किए बहुत सपने देखता है तो क्या होता है? ये इस तरह फट जाएगा। इसे जानने के लिए देखते हैं ये कहानी कोरे सपने। एक समय की बात है, हीरानगर के राज्य में सुदर्शन नाम का एक बहुत आलसी आदमी रहता था। सुदर्शन कोई भी काम नहीं करता था और हर सुबह भीख मांगने जाता था। वो भीख में मिले हुए चावल और चावल के टुकड़े पकाकर खाता और सो जाता। एक दिन उसे रास्ते में वीरू मिल गया। हाँ? लेकिन जब वीरू आया तो आलसी सुदर्शन का काम और बढ़ गया। इसीलिए उसने घर का सारा काम वीरू के सिर पर डाल दिया। एक दिन एक अमीर व्यापारी ने सुदर्शन को चावल के आटे से भरा एक थैला दिया। तुम रोज रोज भीख मांगने क्यों आते हो? अपने जीवन यापन के लिए कुछ काम करो। लो, इस चावल के आटे से कुछ नाश्ता बनाकर बेचो और कुछ पैसे कमाओ। इससे नाश्ता बनाने की मेहनत कौन करेगा? घर पहुंचकर सुदर्शन ने उस दिन मिला खाना वीरू को दे दिया। दिन भर काम करने के बाद थके हुए वीरू ने फटाफट वो खाना खा लिया। सुदर्शन ने चावल का आटा अपने सिर के ऊपर झूलती ताक पर रखा और सोने के लिए लेट गया। उसने वीरू को अपने बगल में सोने के लिए कहा। थका हुआ वीरू तुरंत सो गया। वो व्यापारी तो सच में एक नंबर का बुद्धू है, वरना वो मुझे आटे का नाश्ता बनाकर बेचने को क्यों कहता? आखिर मुझे ये नाश्ता बेचकर क्या मिलेगा? सुदर्शन ने फर्श पर लेटते हुए कई बातें सोची। कोरे सपने देखना उसकी आदत। वो एकदम से अपने सपनों की दुनिया में चला गया। अकाल पड़ने पर इस चावल के आटे को बेचूंगा और तब मुझे 2 गुना दाम मिलेगा। चावल के आटे को बेचकर मैं बहुत सारी मुर्गियां खरीदूंगा। मैं उन्हें खाना खिलाऊंगा, उससे मुझे अंडे मिलेंगे। उन अंडों को बेचकर मैं 2 बकरियां खरीदूंगा। ये 2 बकरियां और बकरियों को जन्म देंगी और फिर एक झुंड बन जाएगा। फिर मैं कुछ बकरियां बेचकर 2 गाय खरीदूंगा। जब गाय का झुंड बन जाएगा तो मैं भैंसे खरीद लूंगा। फिर मैं भैंसे बेचूंगा और ढेर सारी घोड़ियां खरीदूंगा। फिर वो घोड़े और घोड़े पैदा करेंगे, उससे एक झुंड बन जाएगा। वो घोड़े बेचकर मुझे सोने के सिक्के मिलेंगे। फिर मैं एक बहुत ही सुंदर सा बड़ा महल बनाऊंगा। मैं कितना भाग्यशाली हूँ।
हवेली बनाने के बाद मैं उस व्यापारी की सुंदर बेटी से शादी करके उसे अपने घर ले आऊंगा। फिर वो एक बहुत सुंदर लड़के को जन्म देगी। हम लोग खुशी से रहेंगे और एक दिन मेरा बेटा अपनी माँ का बनाया हुआ खाना लेकर मेरे पास आएगा। लेकिन एक कौवा जो ये देख रहा होगा वो मेरे बेटे से नाश्ता चुराने की कोशिश करेगा। मैं शोर मचाकर कौवे का ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक छड़ी लूंगा और कौवे को डराने के लिए उसे छत पर मारूंगा। अरे! हड़बड़ाहट में उठा वीरू चावल के आटे में भयानक रूप देखकर घबरा गया और बाहर भाग गया। वीरू, रुको रुको, मैं हूँ सुदर्शन। लेकिन अब क्या करें? वीरू तो अपनी जान बचाकर भागा था। सुदर्शन को अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ और वो उदास होकर घर वापस चला गया।